बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी हम पढ़ने वाले हैं सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट क्या होता है? हम एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, ये देखें, और इसमें हम ये देखें, ये सेंटर में ये आपको एक क्रॉस नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं आपको ये क्रॉस थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो क्रॉस नज़र आ रहा है हमें, ये बॉक्स के सेंटर में, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ। ओके जी, अब ये देखें, ये जो क्रॉस है ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से होता ये है कि इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं एक बॉक्स और ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, पीछे हमने एक क्लास में पढ़ा था कि अगर हम पीछे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, पीछे जो येलो के पीछे रेड ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हमने सेलेक्ट करना है तो आल्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, मैं आल्ट प्रेस करके रखता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो जो हमारा रेड ऑब्जेक्ट है, ये देखिए पीछे रेड कलर आ रहा है, तो रेड ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब होता ये है कि हम रेड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट तो कर लिया हमने, इसको हम यहाँ से इन हैंडल्स से पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ से पकड़ के इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ये अगर पीछे वाला ऑब्जेक्ट हमने उठा के बाहर लाना है, तो उसके लिए फिर हमारा ये सेंटर पॉइंट जो है ये काम आता है। उसके साथ क्या होता है कि हम ऑल्ट के साथ पीछे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो ये सेंटर में जो ये पॉइंट है ये हमारी मदद करता है कि हम यहाँ पर आकर इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उठा सकते हैं। ठीक है, उठा के हम बाहर ले आएँ, या उठा के हम यहाँ पर साइड पे लगा लें, या जिधर भी हमने रखना है हम उसको उठा सकते हैं बहरहाल इसके साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास रेड बॉक्स है। अगर हम इसके ऊपर सेंटर पॉइंट पे या इस ऑब्जेक्ट पे दूसरी दफ़ा क्लिक करते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, एक दफ़ा क्लिक करने से तो इसकी सिलेक्शन हो गई ना। ठीक है, अब दूसरी दफ़ा क्लिक किया तो ये हमारे पास कुछ हैंडल्स आ गए हैं। ठीक है, ये हैंडल्स जो हैं ये इस ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, यानी कि रोटेट करने के लिए और स्क्यू करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसके साथ हम स्क्यू करते हैं और इसके साथ हम रोटेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये जब हम हमारे पास ये वाले हैंडल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो इसमें एक सेंटर पॉइंट हमें इस तरह का नज़र आ रहा है। ये देखें, ये एक गोल सा सर्कल है और उसके अंदर एक डॉट है। ठीक है, अब जो पहली सूरत थी, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट था, इसके साथ तो हम जस्ट उठा के ऑब्जेक्ट को इधर उधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और भी बता दूँ कि अगर इसमें कलर नहीं भरते हम, अगर ये खाली होता है, तो इसको आप देखें, मैं इसकी सिलेक्शन नहीं अभी कर रहा, सिलेक्शन के बगैर ही ये बाहर मैंने सेलेक्ट किया, और ये देखें आप यहाँ पर, ये ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फील्ड। ठीक है, ये ऑप्शन इस वक्त ऑन है, इसको मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, अब देखें, मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये अंदर से सिलेक्ट नहीं हो रहा। इस लाइन से क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, अंदर क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट नहीं होगा। अब चूँकि ये जो ऑप्शन है, इसका मकसद ये है कि ये ऑब्जेक्ट फिल ना भी हो तो भी कहीं से भी आप इसको पकड़ सकें। ये देखें, इसको हमने कहीं से भी पकड़ लिया, लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो इसको हम अंदर से नहीं पकड़ सकते जब तक इसमें कलर नहीं फिल होगा। अब इसमें हम कलर फिल करके देख लेते हैं। ये रेड कलर फिल किया, आप देखें ये अंदर से पकड़ा जा रहा है। तो इस ऑप्शन का मकसद ये है कि अगर ये फिल नहीं है तो ये अंदर से पकड़ा ना जाए। अब मैं इसको, ऑप्शन को ऑफ है ये इस वक्त, इसका कलर ख़त्म करता हूँ, तो ये देखें अंदर से नहीं पकड़ा जा रहा है। इस लाइन से मैंने इसको पकड़ा, या यहाँ से मैं ऐसे सिलेक्शन लगा लेता हूँ, तो ये देखें ये इसका जो सेंटर पॉइंट है, हम सिर्फ इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ से नहीं पकड़ सकते, सिर्फ सेंटर पॉइंट से पकड़ सकते हैं। तो सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे पकड़ के जिधर मर्जी रख सकते हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ स्क्यू और रोटेशन पे, हम इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं दोबारा,
और यहाँ पे हम क्लिक करके इसमें रेड कलर कर लेते हैं। अब देखिए मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास ये हैंडल्स आ रहे हैं। अब इसमें भी ये एक हमारे पास सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट का क्या काम है, ये देखें हम इसको यहाँ पर रोटेट करते हैं तो ये जो बॉक्स है ये इस सर्कल के इर्द गिर्द ही रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सर्कल को यहाँ पर आके, ये प्लस का निशान आ गया, अब मैं इसको पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड बटन से तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब मैं जब इसको ये हैंडल से पकड़ के घुमाऊंगा, ये देखें, तो अब ये बॉक्स जो है ये इस सर्कल के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये जो सारे बॉक्सेस हैं, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका सेंटर पॉइंट फिर ये बन रहा है, यानी कि जहाँ पर हमने अपना वो सर्कल रखा था वो हमारा इन सब ऑब्जेक्ट्स का सेंटर पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका मकसद ये है कि अगर आप सेंटर पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको उठा के कहीं और भी रख सकते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे जिधर आपका दिल चाहता है। हम छोटे छोटे होते थे तो हम एक ड्राइंग बनाया करते थे पेंसिल से, और एक वो छोटे छोटे सर्कल मिलते थे 10 रुपए के, तो हम वो ला के छोटे छोटे स्केचेस बनाया करते थे। वो होता क्या था कि हम उसको इस तरह थोड़ा सा बना के तो ये चीज़ बन जाती थी, तो वो बड़ा मज़ा उसका आया करता था। अब इस वक्त हम ये देखते हैं तो ये असल में ज्योमेट्री का कमाल है कि अगर हम इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर देते हैं, ये देखें ये सेंटर पॉइंट हम चेंज कर रहे हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सेंटर पॉइंट हमने कर दिया इधर, और ये देखें अब मैं इसको घुमाता हूँ तो ये देखें ये इस तरह, ये चीज़ इस तरह बन गई है, ठीक है। इस तरह की भी हम ड्राइंग्स बनाया करते थे। अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह थोड़ा सा इतना रखता हूँ और अब इसको मैं बनाता हूँ, तो ये देखें इस तरह की भी ड्राइंग्स हम बनाया करते थे, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है। तो ये मतलब असल में कमाल है सारा सेंटर पॉइंट का। अगर हमारा सेंटर पॉइंट किसी और जगह पर है तो और चीज़ बन जाएगी। जैसे अब मैं ये एक चीज़ बनाने लगा हूँ, ये अब सेंटर पॉइंट जो है ये हम इधर रखते हैं और इसको हम देखें एक फ्लावर की शेप दे देते हैं, तो ये फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। तो मकसद ये है कि आपका जो सेंटर पॉइंट है वो अगर आप चेंज करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट उस हिसाब से उसके इर्द गिर्द रोटेट करेगा या स्क्यू करेगा, ठीक है। तो इस बात का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं तो आपने ये चेक कर लेना है कि आपका सेंटर पॉइंट किस जगह पर है, ठीक है। अब यहाँ पर है तो इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये इसके ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द रोटेट करेगा, ठीक है जी। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, इसका भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये कि ये रोटेशंस और इसके जो स्ट्रेच करने का तरीका है ये कैसे वर्क करता है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये सेंटर पॉइंट की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद इस बारे में डिटेल्स बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।